हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, जीएस और जीके के क्वेश्चन हैं, तो इनकी चर्चा कर लेते हैं और डिटेल में इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? गुप्त संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत, शक संवत। तो देखो, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग ये पूछा जाए कब अपनाया गया, तो इसकी डेट है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। ठीक है, और ये आधारित है शक संवत पर, और शक संवत की डेट क्या है? 78 ईस्वी है। और इस शक संवत को चलाया था कुषाण वंश के शासक किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। ठीक है, और अपने यहाँ जो नए वर्ष की शुरुआत होती है, ध्यान रखिएगा, वो शुरू होती है चैत्र माह से है, और अंतिम जो माह होता है, अंतिम माह वो होता है फाल्गुन। क्या होता है? फाल्गुन है। तो चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पौष माह, फिर फाल्गुन। ठीक है, तो नए वर्ष की शुरुआत किस माह से? चैत्र के माह से, और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। कब अपनाया गया राष्ट्रीय पंचांग? 22 मार्च 1957 को। किस संवत पर आधारित है? शक संवत। की डेट क्या है? 78 ईस्वी, जो कनिष्क के राज्याभिषेक की डेट है। ठीक है, और किसने चलाया था? क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कथक भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का। कहाँ का है? उत्तर भारत का। और आ जाए भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल। ठीक है, सात्रिया असोम, और मणिपुरी मणिपुर का। ठीक है, तो ये आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, आगे आइए, कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो विश्व में पूछा गया, भारत का नहीं पूछा गया, तो इसमें हो जाएगा शाह खालिद हवाई अड्डा रियाद का है। ठीक है, रियाद का है। ठीक है, फिर कह रहा है इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल की राजधानी है जेरूशलम या एरूशलम। ठीक है, बताइए, अच्छा, इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेशेट। क्या नाम है? नेशेट नाम है, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? तो ड्यूस मार्क कहलाती। क्या कहलाती है? ड्यूस मार्क कहलाती है। ठीक है, कह रहा है चोल साम्राज्य का सही प्रशासनिक प्रभागों का अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले मंडल होते थे, फिर वलनाडु होते थे, फिर कुर्रम होते थे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, मंडल, वलनाडु और कुर्रम। फिर कह रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1961 में हुआ था, बेलग्रेड, युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, इसी को नाम कहते हैं, नॉन एलिजमेंट मूवमेंट है, या गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब ये विदेश मंत्री थे। ठीक है, और आ जाए कौन भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण दिया? तो पीवी नरसिम्हा राव। और दूसरे भी प्रधानमंत्री आ जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में फिर उन्होंने भाषण दिया था, लेकिन पहले बार उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था विदेश मंत्री के रूप में। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ही होंगे। आइए, कह रहा है स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो फेडरल असेंबली कहते हैं। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई। शहर का है ना दलाल स्ट्रीट, तो मुंबई में स्थित है। कह रहा है चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध नौसैनिक अभियान क्यों किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार के मार्ग में अवरोधों को समाप्त करने तथा चीन के साथ चोल व्यापार का विस्तार करने हेतु। तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा चोल साम्राज्य के पतन के लिए मुख्य कारण थे, तो इसमें सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी कर लीजिएगा। अहमदाबाद स्थित अभय घाट
किसकी समाधि स्थल है? तो मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है ना, अभय गाड़ी। अमजद अली खां किस विधा से संबंधित है? तो सरोद वादक है, ठीक है, अमजद अली खां। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन करना। वैसे तो 2011 के अनुसार भी चीन ही है, ठीक है। अभी आधिकारिक रूप से उसे भारत की हो तो गई है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, ठीक है। वैसे ज्यादा है तो चीन मारेंगे। फिर आइए अगला है, भारत में विदेशी विनिमय समय का प्रतिरक्षक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI हो जाएगी। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग, सांडों की लड़ाई, सांडों से लड़ते हैं ना, तो वो है। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुन्नार मिडरल की है। किसकी है? गुन्नार मिडरल की है। ये कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम। ये बहुत पूछी जाती, याद रखिएगा। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? बाण भट्ट की है। हर्षचरित और कादम्बरी जो रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है। ये कह रहा है शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो शाहनामा है फिरदौसी की। किसकी है? फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा है। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। और बचपन का नाम था कुड़। क्या नाम था? कुड़ नाम था। इसका फायान का। फायान का अर्थ होता है, फा माने होता है धर्म और हियान माने आचार, इसलिए फायान को धर्माचार्य भी कहते हैं। पुस्तक का नाम है फा क्यों की। फायान की पुस्तक कौन सी है? फा क्यों की। जैसे हुएनसांग की है सी यू की, इनकी है फा क्यों की है, याद रखो। आगे आइए, कह रहा है कि चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आए थे? हुएनसांग आए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में हा से हा याद रखना है, यानी हर्षवर्धन हुएनसांग, तो दूसरा याद हो जाएगा। फायान किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। आगे आइए, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। कहाँ पे? तलवंडी नामक गांव में हुआ था, ठीक है, स्थान पे हुआ था। फिर आइए, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास। तो CR अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। स्थापना हुई थी 1923 में। कब हुई थी स्वराज पार्टी? 1923 में हुई थी, ठीक है, इलाहाबाद में हुई थी। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में कब एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, इसी को लखनऊ पैक्ट कहते हैं। तो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मंजूमदार ने और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही मंच पर उपस्थित हुए थे। तो ये था पैक्ट, लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। अगला ये कह रहा है बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया था? 1912 में, ठीक है। बंगाल से किसको अलग कर दिया गया? बिहार। और उड़ीसा फिर कब अलग होगा? 1937 में। भारत शासन अधिनियम 35 के बाद 1937 में सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत बनाए गए थे ना, तो हो जाएगा। आगे आइए, नालंदा महाविहार का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? गुप्त शासकों के। और किसने? कुमार गुप्त महेंद्रादित्य ने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहते हैं, ठीक है। आगे आइए, भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 लोगों से मिलकर के बनती है संसद। क्लियर? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चुनते हैं। किसको? उप राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है। कह रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। और संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 108। किसमें है?
और अब तक कितने संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं? 3। 1961 में दहेज प्रथा कानून, 1978 में बैंकिंग कानून और 2002 में कोटा कानून आया। ठीक है, आगे आइए। कह रहा 2 अधिवेशनों के मध्य अधिक से अधिक कितने दिनों का अंतर हो सकता है? 6 माह से अधिक अंतर नहीं हो सकता है। ठीक है, कह रहा भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। संघ की कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं ना। कह रहा भारतीय संविधान द्वारा कारखानों और खानों में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित किया गया है जिनकी आयु निम्न वर्ष से कम है, यानी 14 वर्ष से कम आयु। ठीक है, तो बाल श्रम निषेध मूल अधिकार में है ना। किस मूल अधिकार में है? कौन सा अनुच्छेद में है? बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24। कौन से? 24 में। और बलात् श्रम आ जाए तो 23 में ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना ये। आगे आइए। कह रहा है मिलान करना है भाई, एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ राष्ट्रीयकरण का वर्ष है। तो आरबीआई अच्छा कह रहा है कौन सुमेलित है? सॉरी है, तो आरबीआई 1949 सही है, राष्ट्रीयकरण हुआ था ना। ये कह रहा है एसबीआई का 1955, ये भी सही है। पीएनबी 1950, ये गलत है भाई है। इसमें 1 और 2 सही है, तो देखो डी आंसर हो जाएगा 1 और 2। भी कह रहा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और आ जाए कि धन विधेयक हमेशा कहाँ पेश होता है? लोकसभा। किसकी अनुमति से पेश होता है? राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होता है। कौन निर्णय करता है ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा। क्लियर? धन विधेयक को लेकर किस अनुच्छेद में है? 110। आगे आइए। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इस समय है 34, लिख लीजिएगा। 1 + 33 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, 34 कर लीजिएगा। कौन सा ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है? तो अब यहाँ पे दिल्ली, और दूसरा आप याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में भी अपना उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1951 में। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 280 में। और अभी 16वां वित्त आयोग गठित हुआ है, याद रखिएगा। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? अरविंद पनगड़िया। याद कर लो, लिख लो है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। और जबकि 15वें के कौन थे? नंद किशोर सिंह, YNK सिंह थे ना 15वें के, उनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन चीनी का मुख्य उत्पादक देश है? तो भारत। कौन हो जाएगा? फिर मिलान करना है। देखो कह रहा है राज प्रथम को जयगोंड भी कहते हैं, राजेंद्र प्रथम को गंगकोंड कहते हैं, राजाधिराज को विजय राजेंद्र कहते हैं, राजेंद्र द्वितीय को प्राकेशरी कहते हैं, और विक्रम चोल को त्याग समुद्र कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी है। फिर कह रहा है निम्न में से सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। किस चोल शासक के शासनकाल में भूमि का सर्वेक्षण किया गया था? तो इसमें हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम। 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नगर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है? तो इटली की राजधानी, अच्छा नहीं है, पूछा गया, सॉरी यार, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो रोम, इटली की राजधानी रोम, ये टाइबर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? और बाकी ये जो है बेलग्रेड हो गया, बुडापेस्ट हो गया, वियना हो गया, ये सब डेन्यूब नदी के किनारे है। ठीक है, आगे आइए। भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय
किस बैंक द्वारा नियंत्रित होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा है। मार्मू गोवा पत्तन किस राज्य में स्थित है? गोवा में। कहाँ पे है? गोवा में। पौधों का जनन अव्यय कौन होता है? तो पुष्प। क्या हो जाएगा? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B1। क्या हो जाएगा? B1 हो जाएगा। किसी चुंबक का चुंबकत्व किससे दूर किया जा सकता है? तो हथौड़े से पीट कर। मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो बना रोपण करके वन लगा करके, वनों को रोपित करके। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। ठीक कह रहा है। वरीयम के चुनाव के लिए निम्न में से किस योग्यता की जरूरत नहीं थी? तो इसमें हो जाएगा समाज के केवल 3 वर्गों की सदस्यता। इसकी कोई जरूरत नहीं, बल्कि 1/4 कर योग भूमि होनी चाहिए थी और अपनी भूमि पर घर होना चाहिए था। आयु 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कह रहा है ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कहाँ की गुप्तचर संस्था है? पाकिस्तान की। कहाँ की है? जैसे अपने यहाँ की IB, ठीक है, CBI अपने यहाँ की है, ऐसे ISI कहाँ की? पाकिस्तान की है। कलिंग युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही नहीं है? तो इसमें कह रहा है सैनिकों एवं नागरिकों लोगों के हताहतों की संख्या लगभग 4 लाख थी। सही है। युद्ध के नृशंस परिणामों से अशोक के व्यक्तित्व और सार्वजनिक नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। ये भी सही है। कलिंग युद्ध के बाद उसने कोई युद्ध नहीं किया। ये भी सही है। मौर्य सेना में कटौती कर दी गई। ये गलत है। ठीक है, कटौती नहीं की गई है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? यानी शिमला के संत किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं, जो एक अवकाश प्राप्त ICS अधिकारी थे ना, ICS अधिकारी थे। और यही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी थे। ठीक है, और महासचिव भी थे। ध्यान रखिएगा, संस्थापक भी थे और महासचिव भी थे। कह रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय करजन की तुलना किससे की है? औरंगजेब से की है। ध्यान रखिएगा। भी कह रहा है किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा है? तो मार्गरेट नोबेल को कहा है। ठीक है। वर्ष 1906 के कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की? दादा भाई नौरोजी ने मांग की थी। ठीक है, आगे आइए। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया? तो महात्मा, सेना में भर्ती करने वाला दलाल नहीं कहते हैं, महात्मा गांधी। किसको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है ना, भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है ना। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस बनाया था? तो 1939, 22 दिसंबर 1939 को किसके साथ मिलकर के? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर के मुक्ति दिवस मनाया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है। कह रहा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? यहाँ पे इल्तुतमिश। वैसे तो सर्वप्रथम शुरुआत की थी मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी ने शुरुआत की थी, ऐबक को एकता दी थी। ठीक है। और जब ना हो मोहम्मद गोरी तो फिर हो जाएंगे इल्तुतमिश ने व्यवस्थित रूप से शुरू की थी। ठीक है। सर टॉमस रो किसके काल में भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में 1615 में आए थे, सूरत में उतरे थे और जहांगीर से मिलने कहाँ गए थे? अजमेर। कहाँ मुलाकात की थी? अजमेर में की थी, चूंकि उस समय जहांगीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में गए थे अजमेर में। ठीक है।
आगे आइए। जागती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो टोडर मल। ठीक है, इसी को टोडर मल व्यवस्था भी कहते हैं, जो शुरू हुई थी कब? 1580 में। ठीक है, टोडर मल व्यवस्था को लागू किया था अकबर ने। फिर कह रहा है इलाही गज का प्रचलन किसने करवाया था? तो मुगल बादशाह अकबर ने चलाया था। ठीक है, ये कह रहा किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को। शाही दरवेश भी कहते हैं, लिख लो, जिंदा पीर भी कहते हैं। ठीक है, और शाही दरवेश भी कहते हैं, यदि याद रखिए। कह रहा लोधी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? सिकंदर लोधी ने 1504 में राजधानी आगरा शहर बसाया था और 1506 में अपनी राजधानी बनाई थी आगरा को। ठीक है, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोप से लिया गया है। ठीक है, भूगोल का जनक किसको माना जाता है? तो हिकैटियस को। किसको? हिकैटियस को माना जाता है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? अरुण को। किसे? अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। किसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र यानी वीनस को क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को। क्यों है मंगल का लाल रंग? आयरन ऑक्साइड के कारण। किस कारण? उसकी भी दिखता है ना, जैसे नहीं कहते हैं मिट्टी का लाल रंग है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में कौन सा वैश्विक तापमान का प्रभाव है? इसमें हो जाएगा समुद्र तल का ऊपर उठना और महासागरीय धाराओं की प्रकृति में परिवर्तन। बी और सी दोनों हो जाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? इसमें हो जाएगा मंगोलिया। क्या हो जाएगा? भी कह रहा है टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध परियोजना है। विश्व का सबसे बड़ा फरक्का बैराज भारत के किस राज्य में गंगा नदी पर बना हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। ठीक है, भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 1984 में है। कह रहा भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1965 हो जाएगा। ठीक है, यही एमएसपी रेट निर्धारित करता है। झील के अंदर झील मेमोटू किस देश में स्थित है? कनाडा हो जाएगा। किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? तो इटली को। भारत के किस राज्य में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है? झारखंड में हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी है? तांबा। ठीक है, सिंधु घाटी सप्ताह में प्रमाण मिलेगा ना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। क्या हो जाएगी? यमुना हो जाएगी। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? तो 10% हो जाएगा। इसी को कहते हैं 10% का नियम। और ये था लिंडमान का। किसका था? लिख लेना, लिंडमान का था 10% का नियम है। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं कर देना है। कह रहा है चोल साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत भूमिकर था। सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लेन देन का माध्यम धान भी था। विदेशी व्यापार हेतु महाबलीपुरम तथा कावेरीपट्टनम महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। ये भी सही है। कलंजू या पूर्ण चोल शासकों द्वारा प्रचलित ये स्वर्ण मुद्रा थी। ये भी सही है। तो सभी सही है, कोई गलत नहीं है। अगला आइए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
कह रहा है चोल काल में देवदासी प्रथा प्रचलित थी, सही है। चोल राजा शैव मत के संरक्षक थे, ये भी सही है। चोल कालीन कांच प्रतिमाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध नटराज की प्रतिमा है, ये भी सही है। ये कह रहा चोल लेखक जय गोंडूर ने तमिल रामायण की रचना की थी, ये गलत है। ठीक है, कंबन ने लिखी थी तमिल रामायण है। अगला आइए, चोल कालीन प्रशासन की मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन को प्राप्त स्वायत्तता थी। फिर कह रहा है आर परांतक प्रथम के उत्तर मेरु अभिलेख से चोल प्रशासनिक प्रणाली की जानकारी मिलती है, नीचे दिए गए पूर्व को। इसमें दोनों सही हो जाएंगे और व्याख्या भी कर रहे हैं, ए आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की समुचित व्याख्या करता है। ये कह रहा है सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो सहकारी कृषि हो जाएगा। कह रहा अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। कैसा दिखाई देता है? काला। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। सिने बार किसका अयस्क है? पारे का। किसका है? पारा या मरकरी का हो जाएगा। हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में। कब हुई थी? 1982 में हुई थी ना। लॉर्ड्स किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? क्रिकेट। लॉर्ड्स का मैदान है ना लंदन में, इंग्लैंड में है ना लॉर्ड्स का मैदान, और वहीं पे खेला जाता है, क्रिकेट का खेल है। ये कह रहा है सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में किसी उद्यम के वर्गीकरण का क्या आधार है? उद्यम की परिसंपत्तियों का स्वामित्व, इसमें हो जाएगा बी आंसर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।